हेलो गार्डन फ्रेंड्स। आज हम सिंगोनियम के ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं काफी वैरायटी ऑफ सिंगोनियम्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो बहुत ही प्यारा पेड़ है और आप सबको पता है इट्स अ वेरी गुड एयर प्योरीफाइंग प्लांट ऑल्सो। और चूंकि ये बहुत हार्डी है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम इसकी सॉइल मेंटेनेंस, फर्टिलाइजर, जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं ऑब्वियसली हम सॉइल से। सॉइल इसका बहुत पोरस, थोड़ा सा एसिडिक और अच्छी ड्रेन वाला होना चाहिए, जिसकी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी हो, क्योंकि इसको बिल्कुल भी वेट फीट जिसको कहते हैं सॉगी उसमें सॉइल में होना पसंद नहीं है। तो इसलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, मॉइस्चर हो और ह्यूमिडिटी इसको बहुत पसंद है। तो सॉइल ऐसा आप बनाइए, इसके लिए ऑर्गेनिक बनाइए। हमेशा मैं कहती हूँ कि जो हमारे हाउस प्लांट्स होते हैं, फॉलिएज प्लांट्स होते हैं, उनमें हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर ही प्रयोग करें। तो इसकी सॉइल के लिए आप 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड और 1 पार्ट कोई भी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसमें इंसेक्टिसाइड के तौर पे आप 1 मुट्ठी नीम खली और अच्छी फॉर्मेशन के लिए बोन मील का इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो लूज सॉइल बनाइए और मॉइस्ट रखिए उसको। पानी आप इसमें देते रहिए, क्योंकि पानी इतना हार्डी है ना कि कम पानी भी बेचारा टॉलरेट कर लेता है काफी दिनों तक। अगर आप देना माने भूल जाते हैं तो ये कम पानी में भी रह जाता है, लेकिन इसको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी पसंद है। मतलब कि ऊपर का सॉइल अगर इसका नम रहेगा तो ये बहुत अच्छा थ्राइव करेगा। तो चूंकि ये हाउस प्लांट्स है, तो इसकी अगर लाइट कंडीशंस की बात करें, इसकी कहाँ पे इसकी प्लेसमेंट की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो इसको डायरेक्ट सन बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा सा ब्राइट शेड में आप रखेंगे तो आपकी जो डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं ना, इसमें बहुत कलर वैरायटीज आती हैं, कॉपर से लेके पिंक एंड ब्राउन, ग्रीन, व्हाइट, और साइजेस भी बहुत हैं इसमें। जिस तरह का आप चाहें कुछ भी बनाने के लिए, बास्केट से, गार्डन से लेके, वो मिनिएचर गार्डन से लेके बास्केट में ट्रेल करना, किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो लाइट कंडीशंस लेकिन इसके लिए ब्राइट लाइट होगी, तभी इसके जो कलर्स हैं वो फ्रेंड्स निखर के आते हैं। फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो इसकी आफ्टर केयर पॉटिंग के बाद फर्टिलाइजर आपको कैसे डालना है। तो फर्टिलाइजर हमेशा हम लोग प्लांट्स में उनके ग्रोथ पीरियड में देते हैं। तो इसका ग्रोथ पीरियड, इसको वार्म और ब्राइट लाइट पसंद है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर पसंद है, तो इसका ग्रोथ पीरियड होगा फरवरी से सितंबर तक। उस समय आप हर महीने इसमें बहुत ज्यादा फीडिंग की वैसे तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं। और टॉप ड्रेसिंग के लिए आप बोन मील, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना लीजिए। 1 मुट्ठी 1 महीने में 1 बार आप डाल देंगे तो ये खुश रहेगा, लेकिन ग्रोइंग पीरियड में। डॉर्मेंसी में चला जाता है ये जाड़ों के वक्त पर, तो कोई जरूरत है नहीं उसको, पानी भी बहुत कम चाहिए उस समय, और खुराक की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब ये अपनी नींद से जागता है जाड़ों के बाद, वही फरवरी में, तब इसकी आप मैन्योरिंग करेंगे तो इसकी बढ़वार बहुत अच्छी रहेगी। और रिपोर्टिंग की भी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सीधा सादा प्यारा सा पेड़ है। तो जब ये पॉट बाउंड हो जाए तब आप इसकी रिपोर्टिंग 2-3 साल में 1 बार करना चाहें तो कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग के लिए आप इसके बड़ा गमला भी ले सकते हैं, 1 साइज बड़ा, अगर आपको उतना ही प्लांट रिपोर्ट करना है। और नहीं तो आप 1 से 2-3 पेड़ भी बना के उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नई मैन्योर ऑर्गेनिकली उसमें जो है सामान वो ज्यादा डाल के, ऑर्गेनिक मैटर सॉरी, वो ज्यादा डाल के आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। कंटेनर की बात करें, किस तरह के कंटेनर में ये अच्छा लगता है, तो आप देख रहे हैं मैंने डिफरेंट साइज, कुछ भी आप इसको, क्योंकि इतना प्यारा पेड़ है ना, हर तरह के कंटेनर में ये जचता है। क्योंकि इसकी एक तो हैबिट है ट्रेल करने की। ये वाइन अगर आप इसको प्रून नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स ये 100 फीट तक जा सकता है। पेड़ों पे चढ़ के आपकी
दीवारों पे इसकी ये जो एरियल रूट्स होती है ना, उनके सहारे ये वॉल में अपने को क्लिंग कर लेगा और उसके सहारे से ये 100 फीट तक जा सकता है। तो प्रूनिंग अगर आप करते रहेंगे तो उस हिसाब से आप कंटेनर ले लीजिए, आपको कैसा चाहिए, कहाँ रखना है, कमरे में रखना है तो बाहर रखना है तो बास्केट में लगाना है, तो आप किसी भी तरीके से इसको कंटेनर्स में यूज कर सकते हैं। बट जैसे आपने प्लास्टिक का या सिरेमिक का कंटेनर लिया है तो आप पानी का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें पानी जो है इवेपोरेट जल्दी होता नहीं है। ये वाला मैं आपको दिखाना चाहूंगी स्पेशली कंटेनर के लिए। ये देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा स्माइली वाला ग्लास है। ये स्माइली वाला छोटा सा प्यारा सा ग्लास था और इसमें होल भी नहीं है नीचे, मग है, सॉरी ग्लास के मग। तो इसमें मैंने लगा दिया। अब ये इसको मैं ट्रेन करती रहती हूँ, मतलब इसको ग्रो ज्यादा करने नहीं देते। जब आप प्रूनिंग के लिए आप इसकी खाली पिंच टिप कर देंगे तो ये वहीं पर रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और अगर आप ट्रेल कराना चाहते हैं, बास्केट में लगाना चाहते हैं, तो आप उसको लटका भी सकते हैं। तो प्रूनिंग हो गई आपकी आसान, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है प्रूनिंग में भी। अब हम आते हैं, अगर आपका बुशी नहीं है प्लांट तो आप उसको बुशी कैसे बना सकते हैं। इतने दिनों में आपको पता लग गया होगा फ्रेंड्स कि जितनी आप प्रूनिंग करेंगे, जितनी आप उसकी टिप को पिंच करेंगे, उतना ही आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। तो आप ये करते रहिएगा, आपका प्लांट धीरे धीरे करके, और ये ग्रोथ पीरियड में ही करिएगा फ्रेंड्स, डॉर्मेंसी के टाइम पे मत करिएगा। तो जितनी आप इसकी ये नई स्टॉक जो नई लीफ जो निकलती है, आप उसकी प्रूनिंग पिंचिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट धीरे धीरे बहुत बुशी हो जाएगा। कई बार फ्रेंड्स अब शिकायत का, ये तो इसके बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट्स हो गए कि खूबसूरत है और अच्छा है, कोई दिक्कत वाला नहीं है, कम पानी में ज्यादा पानी में हर तरीके से ये रह लेता है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियां पीली पड़ना एक नेचुरल फिनोमिना है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। पुरानी पत्तियां बहुत बार पीली पड़ जाती हैं, लेकिन अगर ये प्रोसेस चल रहा है और वो रुक नहीं रहा है तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन की कमी हो। तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं, वो नाइट्रोजन से भरपूर होती है। कंपोस्ट दे सकते हैं, तो आपके ये जो डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की वो पूरी हो सकती है। आप एप्सम भी उस पर स्प्रे कर सकते हैं। कई बार एक ही पॉट में रहते रहते माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है प्लांट्स में, तो आप उसका भी अगर स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप स्प्रे करिए, सीवीड का आप स्प्रे करिए, एंजाइम्स जो आपने बनाई हुई हैं उनका प्रयोग करिए प्लांट्स के ऊपर पीरियोडिकली, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार। तो आपके प्लांट की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। और हेल्थ कैसे पता लगती है फ्रेंड्स प्लांट की? उसकी लीव्स से, फॉलिएज से, उसमें शाइन होता है और हेल्थ क्रिस्प होती है बहुत पत्तियां। पौधा बिल्कुल आपको दिखेगा कि हाँ खुश है। जब पौधा आपको खुश दिखता है तो उसको हेल्दी प्लांट होता है। अगर आपकी पत्तियों की टिप्स ब्राउन पड़ रहे हैं, मान लीजिए टिप्स ब्राउन पड़ रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी की कमी है। तो ह्यूमिडिटी आप थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश करिए। ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए आप मिस्टिंग कर सकते हैं। पत्ते पीले पड़ते हैं तो उसमें भी एक बार यही प्रॉब्लम हो जाती है कि ह्यूमिडिटी की कमी होती है। या सबसे पहले आप पानी चेक करिए, आपका कहीं सॉइल ड्राई तो नहीं हो गया है। तो अगर अधिक सूखा सॉइल है तो भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं, टिप्स ब्राउन होने लगती हैं। और अगर सॉइल सॉगी हो गया है, बहुत वेट है, तो भी, क्योंकि उसमें एयर नहीं जा रही है, सांस नहीं ले पा रहा है आपका सॉइल, तो भी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ये आप मिस्टिंग से दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। फिर कई बार कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन हमारा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, जितना है स्टैग्नेंट सी ही उसकी ग्रोथ लग रही है। तो अगर फ्रेंड्स आपने ये प्रॉब्लम जाड़ों में ऑब्जर्व करी है कि मेरा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है नवंबर से लेके फरवरी तक की, तो कोई चिंता की बात नहीं है। उस समय जैसा मैंने पहले बताया ये डॉर्मेंसी में होता है, नहीं ग्रो करेगा आपका प्लांट, लेकिन स्प्रिंग आते ही वो फ्लरिश करने लगेगा अगर आप उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर देंगे। तो एक तो ये कारण होता है वो ठीक से ग्रो नहीं करता है। दूसरा, आप न्यूट्रिशन की कमी से भी, हालांकि ये इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी
जैसा कि मैंने कहा कि आप पीरियोडिकली कुछ ना कुछ देते रहेंगे। महीने में एक बार आप वो नीम खली, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट मुट्ठी भर डाल देंगे, उससे खुश रहेगा। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर देंगे, उससे खुश रहेगा। तो आपका प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़िया से चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लाइट कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पानी के साथ साथ अपनी इस पौधे की लोकेशन जो है, प्लेसमेंट जो है, वो जरूर आप देखिए। अगर आपने इंडोर्स रखा हुआ है या बाहर कहीं भी रखा हुआ है जहाँ पे एसी के वेंट की हवा आती है, या आपका हीटिंग सिस्टम है, जाड़ों में आपने पौधे को अंदर रख लिया है और आपका वहां पे हीटिंग सिस्टम है, उसके पास रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका प्लांट अच्छी तरह सर्वाइव नहीं करेगा गर्म हवा से। और इसी तरह से अगर कहीं आपका एसी का जो यूनिट है जहाँ से गर्म हवा निकलती है उसकी, तो वहां आपने इसको प्लेस किया है, तो वहां भी ये अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं करेगा। इसको आप ब्राइट शेड में रख लीजिएगा और ह्यूमिडिटी क्रिएट कर लीजिएगा, पानी चेक करके रखिएगा, आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा। इसके बाद इसमें बीमारी भी ऐसी कोई खास लगती नहीं है। आपका स्पाइडर माइट्स या मिलीबग्स लग जाते हैं। स्पाइडर माइट्स भी आपको पता है, मैंने वीडियो बनाया था पेस्ट्स के ऊपर, कि जब ड्राई कंडीशन होती है और वो डस्ट पत्तियों पे सेटल हो जाती है, तब स्पाइडर माइट्स अटैक करते हैं। तो ड्राई कंडीशंस हम लोग इसको होने ही नहीं देंगे, हम इसको मिस्टिंग करते रहेंगे, तो हमारे स्पाइडर माइट से ये बचा रहेगा। और मिलीबग का भी यही है, वो भी ड्राई कंडीशंस में आते हैं। तो प्रॉपर आप मिस्टिंग करते रहिए, वेट कंडीशन इसको मॉइस्ट कंडीशंस में रखिए, ब्राइट लाइट में रखिए, तो नहीं होगा। अगर ये पेस्ट आपके अटैक करते हैं तो फौरन से पेशतर उनको चेक करिए, क्योंकि जो आसपास के पेड़ हैं उन पर ये अटैक होता है, टाइम नहीं लगेगा। तो सूनर द बेटर। और उसके लिए आप नीम ऑयल और सोप का वो स्प्रे बना के 1 चम्मच नीम ऑयल और 2-3 ड्रॉप्स लिक्विड जो आपका डिश वॉश सोप होता है, उससे आप घोल बना लीजिए 1 लीटर पानी में, और उससे पत्तियां स्प्रे करते रहिए, तो उससे मिस्टिंग भी रहेगी और आपका इंसेक्टिसाइड का भी काम हो जाएगा, आपका ये पौधा ठीक हो जाएगा। प्रोपगेशन पे आते हैं। प्रोपगेशन बहुत आसान है इसका। स्टेम कटिंग से भी हो सकता है, जो आप प्रूनिंग के टाइम पे स्टेम्स काटते हैं उसकी शेप मेंटेन करने के लिए, तो आप उनको मत फेंकिए, उनको आप सॉइल में लगा लीजिए। और आप सॉइल में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पानी में भी इसकी जड़ें निकल आ जाती हैं बहुत आसानी से। तो जब पानी में ही निकल आती हैं तो फिर आप उनको सॉइल में ट्रांसफर कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसका प्रोपगेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्रोइंग पीरियड में बहुत जल्दी होता है प्रोपगेशन। और जो एरियल रूट्स है, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ज्यादा जमीन में वो भी अपना घर बना लेती हैं, अगर जमीन में आपका ये पेड़ रखा हुआ है तो आप उनकी भी ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्टली ऑल द पॉइंट्स फॉर दिस। आप इस पेड़ को जरूर लगाइएगा। स्पेशली आई विल रिक्वेस्ट द बिगनर्स इन गार्डनिंग, जिनको पौधों का शौक अभी हुआ है, मॉनसून का महीना है और ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इसको इस समय लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छी तरह ये थ्राइव करेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। जब हमारा पेड़ थ्राइव करते हैं और हेल्दी रहते हैं ना फ्रेंड्स, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ओ यस आई कैन डू इट। नहीं तो आप यू कैन डू इट, बी रेडी फॉर इट, गेट एज मेनी वेराइटीज, धीरे धीरे करके ऐड करिए, उसमें बास्केट बनाइए, 10 इंच के गमले में लगाइए, छोटे से कप में लगाइए, जिस तरह से आप लगाना चाहें, जितनी जगह है आपके पास उस तरह का आपको वो मिल जाएगा प्लांट की वैरायटी सिंगोनियम में। सो ऑल द बेस्ट फॉर सिंगोनियम्स, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Till then, goodbye.